कृष्ण भी अपनी लीला संपन्न करके धराधाम छोड़कर अपने स्वधाम चले गए। भगवान के जन्म से लेकर के स्वधाम गमन तक की सारी कथाएं उद्धव जी ने विदुर जी को श्रवण कराई एवं कहा कि विदुर जी, जब भगवान अपने धाम बैकुंठ को जा रहे थे तो मुझे और मैत्रेय जी को ज्ञान का उपदेश दिया था। आप मैत्रेय ऋषि के पास जाइए। तो विदुर जी उद्धव ऋषि से विदा लेकर के मैत्रेय ऋषि के पास आए। हरिद्वार में गंगा के तट पर मैत्रेय ऋषि के पास आए विदुर जी, चरणों में प्रणाम किया और पूछने लगे कि प्रभु, सुखाय कर्माणि करोति लोको। सभी मनुष्य सुखी होना चाहते हैं। कौन कौन सुखी होना चाहता है? जरा दोनों हाथ उठाओ। कौन कौन सुखी होना चाहता है? सब सुखी होना चाहते हैं तो एक बार जोर से भगवान का नाम लो। बोलो राम राम सा, राम राम सा। नेक तो जोते बोल लो। भगवान कोई नाम नहीं लोगे तो कंते सुखी है जाओगे। थोड़ा सा जोर से बोलो। बोलो राम राम सा। इतनी तो आवाज आएगी, इतने नाने आई है भाई, इतनी को बात चाहिए। सब लोग मिलके बोलो राम राम सा, राम राम सा। तो विदुर जी प्रश्न करते हैं कि सभी सुखी होना चाहते हैं परंतु कोई सुखी नहीं हो पाता, बल्कि जितना सुखी होने के लिए पसीना बहाता है उतना ही दुखी हो जाता है, सुखी नहीं हो पाता। आखिर ऐसा क्यों है, मुझे बताइए। तो मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि विदुर जी, आपका प्रश्न जनहित के लिए है और आपने पूछा है तो इसका उत्तर सुनिए। ये जो संसार है ना, और इस संसार में जो मनुष्य हैं वो सुखी क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि वो सुख को बाहर ढूंढते हैं, बल्कि सुख है कहाँ? सुख उनके ही अंदर है, आनंद उनके ही अंदर है, परंतु वो ढूंढते कहाँ है? बाहर ढूंढते हैं, यहीं पर गलती करते हैं, इसीलिए सुखी नहीं हो पाते। और ये तो है ही दुखालय। भगवान ने बोर्ड लगा दिया है, दुखालयम शाश्वतम। गीता में अर्जुन से भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये संसार दुखालय है और दुखालय में तो दुख ही मिलेगा, सुख कहां से मिल जाएगा? दुखालय में तो दुख ही मिलता है, सुख कहां से मिलेगा? और इस दुखालय में 1 2 3 4 व्यक्ति नहीं, सब ही दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी राम के दास। बोले इस दुखालय में सब दुखी हैं, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, सब दुखी हैं। लेकिन जब सब दुखी हैं तो भाई एक आध तो सुखी होना चाहिए, किसी को तो सुखी होना चाहिए। तो कौन सुखी है? बोले सुखी राम के दास। जो भगवान का दास बन गया वही इस संसार में सुखी है। जीवन है बेकार, जीवन है बेकार, ओ भजन कर दुनिया में। जीवन है बेकार, भजन कर दुनिया में।
भजन कर दुनिया में जीवन है बेकार, भजन कर दुनिया में। बड़े भाग्य से नर्तन पाया, बड़े भाग्य से नर्तन पाया, बड़े भाग्य से नर्तन पाया, बड़े भाग्य से नर्तन पाया। इसमें तूने प्रभु को बुलाया, इसमें तूने प्रभु को बुलाया, कियो न हरि से प्यार, कियो न हरि से प्यार, भजन कर दुनिया में जीवन है बेकार, भजन कर दुनिया में। माया ने तुझको बहकाया, माया ने तुझको बहकाया, माया ने तुझको बहकाया, माया ने तुझको बहकाया। संग चलेगी न तेरी ये काया, संग चलेगी न तेरी ये काया। क्यों बनता होशियार, भजन कर दुनिया में जीवन है बेकार, भजन कर दुनिया में। धन दौलती और मालिक खजाने, दौलत और मालिक खजाने। अभी महाराज जी बता रहे थे कि सुख बाहर ढूंढता है मनुष्य, लेकिन सुख अपने अंदर है और वो आनंद अपने अंदर है। और हम लोग सुख काय में देखते हैं? धन और दौलत में। धन दौलत मालिक खजाने, धन दौलत मालिक खजाने, जिनको मूरत अपना माने, जिनको मूरत अपना माने। और जाएगो हाथ पसार, भजन कर दुनिया में जीवन है बेकार, भजन कर दुनिया में। और
जग के डूब तुम्हें जावे, रो रो करके तू चिल्लावे, रो रो करके तू चिल्लावे। और तू चिल्लाएगा वो जब पड़े करारी मार, भजन कर दुनिया में जीवन है बेकार, भजन कर दुनिया में। अपने गुरु की शरण में जाओ, अपने गुरु की शरण जाओ, अपने गुरु की शरण में जाओ, अपने गुरु की शरण जाओ। जीवन अपना सफल बनाओ, जीवन अपना सफल बनाओ, तब होगा उद्धार, तब होगा उद्धार। भजन कर दुनिया में जीवन है बेकार, भजन कर दुनिया में झूठा है संसार, भजन कर दुनिया में जीवन है बेकार, भजन कर दुनिया में जीवन है बेकार, भजन कर दुनिया में, भजन कर दुनिया में, भजन कर दुनिया में। बोले बांके बिहारी लाल की। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो मैया मैत्रेय ऋषि कहते हैं विदुर जी, यहाँ पर सब दुखी हैं, बस जो भगवान का दास बन गया केवल वही सुखी है, इसलिए भगवान के दास बन जाओ। विदुर जी ने भी सृष्टि के बारे में प्रश्न किया, तो मैत्रेय ऋषि बोले कि भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने 4 पुत्रों को जन्म दिया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इन चारों को जन्म दिया, इनसे कहा जाओ जाकर के सृष्टि का विस्तार करो। तो इन्होंने मना कर दिया कि हम तो चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम भगवान का भजन करेंगे। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया कि मेरे ही पुत्र होके मेरी ही आज्ञा नहीं मान रहे, और इतना क्रोध आया कि ब्रह्मा जी का क्रोध ही उनकी भ्रुकुटी का भेदन करके भगवान रुद्र शंकर के रूप में प्रकट हो गया। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी का क्रोध ही शंकर भगवान के रूप में प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी ने इनसे कहा